नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपीपीएससी 2023 के इंटरपर्सनल स्किल यानी अंतर्वैयक्तिक संबंध और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन विषय पर चर्चा करेंगे। ये जीएस पेपर 2 सीसेट विषय से संबंधित है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? हमें गलत उत्तर बताना है। अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं सविराम दंड द्वारा, ये गलत है। और सही बताना है, अंतर्व्यक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा और आत्मसात करने के द्वारा। ये तीनों सही हैं। सविराम दंड द्वारा होते हैं, ये गलत है। अंतर्व्यक्ति कौशल अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा और आत्मसात करने के द्वारा विकसित होते हैं। सविराम दंड बाध्यकारी उपाय के अंतर्गत आने वाला उपागम है। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? तो ये पूर्वाग्रह, जिसको हम प्रीजुडिस कहते हैं। हाँ, तो सीधी सी बात है, जब कोई आप मन बना के ही जा रहे हो कि सामने वाला सही है या गलत है, पूर्वाग्रह के साथ जा रहे हो किसी को सुनने के लिए, तो वो रुकावट हो गई कमज़ोर प्रकार की। बाकी भी रुकावट है लेकिन कमज़ोर प्रकार की नहीं है। अस्पष्टता मतलब कि आप सही से सुन नहीं पा रहे हो, तो ये कमज़ोर प्रकार की रुकावट नहीं है। शब्द जाल, तो शब्द जाल में फंस कर रह गए हो आप, या शब्द जाल सामने वाला डाल रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो वो भी एक तरीके की रुकावट है लेकिन कमज़ोर प्रकार की नहीं है। और समय, कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं और जल्दबाजी में सुन रहे हो, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है और उस चक्कर में आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हो और आप सोते भी जा रहे हो, उसको सुनते भी जा रहे हो, तो फोकस्ड नहीं हो, तो ये भी रुकावट तो है लेकिन कमज़ोर प्रकार की नहीं है। संप्रेषण में पूर्वाग्रह ग्रहीता की कमज़ोर प्रकार की रुकावट है। निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? घूरना। और बाकी जो संकेत होते जो असौहार्दपूर्ण नहीं समझे जाते, किसी के हाथ को अपने हाथ में डालना, दृष्टि संपर्क, आंखें से आंखें मिलाना और मुस्कुराना। घूरना अशाब्दिक संप्रेषण का असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन। बाकी क्या है उत्तर? सांवेदिक परिपक्वता, अग्राहिता और तदनुभूति। शर्मीलापन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण आर, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है को संप्रेषित करता है। तो इसमें उत्तर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं क्योंकि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। संबंधों की संरचना संबंधित है अभिप्रेरणा से। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे है वह समस्तरी या क्षैतिज संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता। बाकी क्या है ऑप्शन? अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, विश्रांति। एकाग्रता आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है अशाब्दिक संप्रेषण का। बाकी क्या ऑप्शन है? शाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों संप्रेषण का, भाषा का। नृत्य शारीरिक भाव भंगिमा पर आधारित अशाब्दिक संप्रेषण का अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। अंतर्व्यक्ति कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। बाकी के ऑप्शन है, व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो। अंतर्व्यक्ति कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके। अंतर्व्यक्ति कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? गलत बताना है आपको। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह सुसंगत नहीं है। और कौन कौन से सुसंगत है? सकारात्मक अभिवृत्ति, सुनने की तत्परता, संवेगों के प्रति प्रबंधन की योग्यता। संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। अंतर्व्यक्ति कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मक अभिवृत्ति और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। इसमें सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह नकारात्मक अभिवृत्ति है। संप्रेषण के प्रक्रम में पहला चरण क्या है? कूट संकेतन है, कूट संकेतन। बाकी के हम देख सकते हैं ऑप्शन है संदेश, विसंकेतन और ग्रहण। निम्नलिखित में हमें देखना है कि क्या सही उत्तर है। किसी संगठन में
संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है समस्तरी संप्रेषण के रूप में। बाकी के ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, विकर्णी संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण। जब कोई निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है आगमनात्मक तर्कणा को। बाकी के ऑप्शन है तर्कणा संवाद को, निगमनात्मक तर्कणा को। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और अथवा व्यावहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो अपसारी चिंतन है। बाकी क्या है ऑप्शन? स्वतः शोध चिंतन, स्वतः शोध चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, जो कि गलत है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। बाकी के ऑप्शन है आप क्या कहते हैं, आप इसे कहाँ कहते हैं, आप इसे कब कहते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप इसे कैसे कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है खराब श्रवण। सही से सुना ही नहीं तो आपकी सबसे बड़ी बाधा यही होगी मौखिक संप्रेषण में। बाकी क्या बाधा नहीं है? विनम्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, रुचि नहीं है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। सरल भाषा प्रयोग की। बाकी के ऑप्शन है लंबे वाक्य प्रयोग की, विदेशी शब्द प्रयोग की, जटिल शब्द प्रयोग की। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशाली वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंतर संचार। बाकी क्या ऑप्शन है? आवश्यकता अनुसार औपचारिक संवाद गलत है, स्पष्ट तथा ध्यानपूर्वक संवाद गलत है, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से समझना गलत है। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? लघु समूह संप्रेषण में। बाकी क्या ऑप्शन है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, द्विक संप्रेषण, आभासी यथार्थ संप्रेषण। तो उत्तर क्या है आपका? लघु समूह संप्रेषण। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है यांत्रिक संप्रेषण का। बाकी के ऑप्शन है रेखीय संप्रेषण, अरेखीय संप्रेषण, वर्तुल संप्रेषण। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप सही समय पर मुस्कुराते हैं। बाकी के ऑप्शन है गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं। अपने सहकर्मी के साथ वार्तालाप में वार्तालाप के विषय के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वार्तालाप के दौरान सही समय पर मुस्कुराहट न केवल वार्तालाप को सौहार्दपूर्ण बनाता है अपितु आपकी वार्ता में सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है अंतः समूह संप्रेषण। बाकी के ऑप्शन है जन संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है? अंतः समूह संप्रेषण। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है अंतः समूह संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है संज्ञानात्मक। बाकी के ऑप्शन है प्रभावी, भावात्मक, चयनात्मक। कक्षा में संप्रेषण को संज्ञानात्मक समझा जाता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जहाँ वह होता है वहाँ पर क्या होता है? स्रोत समूह होता है। बाकी के ऑप्शन है शोध, आलोचनात्मकता और अवरोध। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक हो जाता है जब वहाँ स्रोत समूह होता है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसके क्रोध को। बाकी क्या है? ऑप्शन जो गलत है थकावट को, अरुचि को, उलझन को। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर क्रोध को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्ति कौशल योग्यता कहलाता है। बाकी के ऑप्शन है उपलब्धता, स्थिति और शक्ति। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्ति कौशल उसकी अपनी योग्यता है। निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं
भय एवं झूठी आशा। बाकी ऑप्शन भय, उम्मीदों से भय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भ्रम एवं झूठी आशा निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं। आप एक बड़े व्यावसायिक वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं। आप मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। बाकी जो गलत ऑप्शन है, निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे, जो कि गलत है। आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो वह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, कहलाता है कलन विधि। बाकी के ऑप्शन है मानसिक वृत्ति, प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान का ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, कलन विधि कहलाता है। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है, प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण। बाकी के ऑप्शन है नियमबद्ध उपागम के कारण, नियामक संरचना तंत्र के कारण या रचना तंत्र के कारण, और सीमित क्षमता के कारण। तो इसमें उत्तर ए सही है। प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण किसी समस्या के समाधान के लिए किसी परिचित वस्तुओं के नए प्रयोगों को समझ पाने की अक्षमता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है अनुमान लगाना। बाकी के ऑप्शन है स्पष्टीकरण करना, समझना, प्रदीपन या प्रकाश डालना। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहलाता है। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रावधियों की प्रक्रिया कहलाती है निर्णय लेना। बाकी के ऑप्शन है नियंत्रित करना, प्रबंधन करना, नियोजन करना। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रावधियों की प्रक्रिया निर्णय लेना कहलाती है। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुम और हम हैं। ये पहले भी देख चुके हैं। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुम और हम हैं, क्योंकि संचार दो व्यक्तियों या दो समूहों या एक व्यक्ति और समूह के मध्य होता है या हो सकता है। उदाहरण, एक आईपीएस के निलंबन पर आईपीएस संगठन द्वारा यह सूचना प्रेषित करना कि हम तुम्हारे साथ हैं। अशाब्दिक संचार में निहित है भावभंगिमा, देह मुद्राएं और भावात्मक अभिव्यक्ति। ये भी पहले देख चुके हैं। अशाब्दिक संचार से तात्पर्य ऐसे संचार से लगाया जाता है जो मात्र संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हाव भाव या भावभंगिमा, देह मुद्राएं, भावात्मक अभिव्यक्ति। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? विश्वास बनाने में। बाकी के ऑप्शन है आदान प्रदान में, संचार में, संव्यवहार में। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में विश्वास बनाने में अधिक समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समाधान की अधीनस्थ अस्वस्थ अनुक्रिया है? तो हमें द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया बताना है। समझौता पाने में अक्षमता। बाकी के ऑप्शन है महत्वपूर्ण मामलों को पहचाना और अनुक्रिया करना, भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता। यह विश्वास कि दोनों पक्षों के निहित हितों की रक्षा की जा सकती है। उत्तर भी सही है। द्वंद्व समाधान की 3 शैलियां हैं: समझौता, प्रभुत्व, एकीकरण। इसमें समझौता पाने की अक्षमता द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। उदाहरण, यदि भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद पर समझौता न हुआ होता तो इसकी परिणति युद्ध में बदल सकती थी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्व्यक्तिक प्रबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता? जीवन कौशल। बाकी के ऑप्शन है लोक कौशल, मृदु कौशल, संगठनात्मक कौशल। तो जीवन कौशल का जो प्रयोग है अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता। किन किन का किया जाता है? लोक कौशल का, मृदु कौशल का, संगठनात्मक कौशल का। अंतर्व्यक्तिक संबंधों को व्यक्त करने में जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जीवन कौशल एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताना आपको। तदात्मीकरण। और जो विषम प्रक्रिया नहीं है, बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया और चयन क्रिया। साइमन के द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में तदात्मीकरण प्रक्रिया एक विषम प्रक्रिया है। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है?
तो निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन अंतिम चरण है। बाकी चरण कौन से हैं? समस्या की पहचान, निर्णय मानदंड की पहचान, समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन। निर्णय प्रक्रिया के चरण देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा पहला चरण, समस्या की पहचान। दूसरा चरण है समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन। तीसरा चरण है निर्णय मानदंड की पहचान। चौथा चरण या अंतिम चरण है निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। तर्कना के स्थापित, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है? 4 चरण है और चौथा चरण ही अंतिम चरण है, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है अनिश्चितता निहित है। बाकी के ऑप्शन है अन्य नियमों का गुच्छन, विश्वसनीय सूचना। किसी समस्या से समाधान तक पहुंचने की क्रिया तक विभिन्न प्रकार की तर्क, केस स्टडी तथा नियमों का अनुपालन किया जाता है। इसके विपरीत की स्थिति को अनिश्चितता कहते हैं। सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। बाकी के ऑप्शन है सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता, जो कि गलत है। सहज ज्ञान निर्णय संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, ये भी गलत है। सहज भाव या सहज ज्ञान निर्णय प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं: प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। बाकी में क्या है? ए कहता है आपका, जो कि गलत है, प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध एवं संकारक। सी कहता है, जो कि गलत है, मानसिक विन्यास, लक्ष्य अवस्था, नियंत्रक एवं मानसिक निरूपण और प्रतिनिधित्व कारक। डी जो कहता है वो भी गलत है, नियंत्रक, प्रकार्यात्मक जड़ता, संकारक एवं समस्या स्थान। सही उत्तर देख लेते हैं। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है: प्रारंभिक अवस्था होती है, लक्ष्य अवस्था होती है, संकारक एवं नियंत्रक। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो चयनात्मक भंडारण नहीं है। और कौन कौन से प्रकार हैं? चयनात्मक कूट संकेतन, चयनात्मक तुलना, चयनात्मक संयुक्ति। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार चयनात्मक भंडारण अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। शेष विकल्प त्रिप्रक्रम आगम के अंतर्दृष्टि में सम्मिलित हैं। धन्यवाद।